हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। आज हम आए हैं माया नगरी में, जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। ये है सपनों का शहर मुंबई, जो कभी थमती नहीं, कभी रुकती नहीं। कुछ ऐसा आकर्षण है इस शहर में कि जो एक बार यहाँ रह लेता है फिर वो यहीं का होकर रह जाता है। इसलिए तो मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, जो सभी के सपने सच करता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। MIT WPU के फाउंडर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, जिनकी इच्छा पूर्ति से आज पृथ्वीराज थिएटर में इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जिसे हम इप्टा के नाम से जानते हैं, जिसके 80 साल पूरे किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता जोशी। तो आइए मेरे कुछ दोस्तों से बात करते हैं जो इप्टा के लिए कार्य करते हैं। इप्टा एक्चुअल में क्या है, हमारे समाज के लिए इप्टा किस तरह से कार्य करता है, तो आइए बात करते हैं उनसे। इप्टा एक संस्था है जो इंडिपेंडेंस के पहले शुरू हुई थी। इट स्टार्टेड एज अ राइटिंग मूवमेंट। इट वाज कॉल्ड प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। लिखना और नाटक करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी ऑडियंस इतनी लिटरेट नहीं थी जो लिख पढ़ सकती थी, जो मूवमेंट को सिर्फ पढ़ के समझ सकती थी। तो नाटक वो ज़रिया था जो एक इलिटरेट तक भी पहुंच सकता है। इप्टा एक बेसिकली इप्टा का फुल फॉर्म है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। 1942 में इप्टा मुंबई बनी थी और इसके बाद 1943 में इप्टा नेशनल बनी। तो बेसिकली हम लोग जो हैं वो 1 साल पुराने हैं नेशनल इप्टा से। बेसिकली इप्टा बनी थी, एक बार बंगाल में बहुत बड़ा सूखा पड़ा, तो वहाँ पे जो रहने वाले थे उनके सपोर्ट के लिए इप्टा बनी। और जब इप्टा बनी तो उसमें हर तबके के लोग थे। हर तबके का लोग मतलब उसमें एक्टर भी थे, उसमें डायरेक्टर भी थे, उसमें म्यूजिशियन भी थे, उसमें डांसर भी थे, और सबसे बड़ी बात है उसमें साइंटिस्ट भी थे। तो हमारा जो इप्टा है, इप्टा का फुल फॉर्म इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो वो नाम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा आप जानते होंगे, जिन्होंने एटॉमिक रिसर्च और ये सारी प्रोग्राम शुरू किए इंडिया में, तो उन्होंने इसका नाम रखा। जी, इप्टा एक्चुअली लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक थिएटर ग्रुप है, बट एक्चुअली इप्टा एक मूवमेंट है, क्योंकि वो भारत के 22 शहरों में फैली हुई है। और इप्टा मुंबई जो है सबसे पहले शुरू हुई थी 1942 में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके दौरान बना हुआ है। तो एक्चुअली ये इतनी बड़ी लेगेसी है कि इसको सिर्फ एक थिएटर ग्रुप कह के आप इसको ये नहीं बोल सकते एक और थिएटर ग्रुप तो कई हैं, बट इप्टा इज़ अ मूवमेंट जो इतने सालों से 80 साल तक, और कोई ग्रुप तो किसी ने सुना भी नहीं होगा कि थिएटर ग्रुप 80 साल तक रहा है। ये अपने आप में एक एवोल्यूशनरी, एक प्रोग्रेसिव जर्नी है, जिसमें लेजेंड्स लाइक पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शशि कपूर जी, ज़हीर अब्बास, ऑल दीज ग्रेट लेजेंडरी, कैफ़ी आज़मी, साहिर लुधियानवी, जिन लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की है, बलराज साहनी साहब, भीषम साहनी, ऑल दीज प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट कम टुगेदर। एंड हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, आज 80 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनकी एक अम्ब्रेला के नीचे हम एक छत्र छाया में आज बैठे हैं और उन्हीं की रास्ते पर चल रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट दैट मूवमेंट। एक ज़माना था ऐसा, और अभी भी है, जब फिल्म इंडस्ट्री में, स्पेशली बॉलीवुड में, सारे के सारे आर्टिस्ट जो हुआ करते थे वो इप्टा के हुआ करते थे। तो बेसिकली होता क्या है कि आप अगर किसी को कोई बात बताने जाएंगे, आप उसको तो लगेगा, लोगों को लगेगा लेक्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन नाटकों के माध्यम से आप बड़ी बात को बड़ी आसानी से बोल देते हैं। मैं बस एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा जो भी यंगस्टर्स है जो देख रहे हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है ipta.mumbai। आप अगर उसको सर्च करेंगे, आप हमसे जुड़िए, हमें फॉलो करिए, आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, बहुत सारे कल्चरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थिएटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हम देखते हैं कि हर एक इंडस्ट्री में, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, हर इंडस्ट्री में एक लेफ्ट विंग राइट विंग होता है। तो आपको क्या लगता है कि इप्टा कहाँ पे स्टैंड करता है? इप्टा एक प्रोग्रेसिव संस्था है। सो द मैसेज, द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, वट एवर इज प्रोग्रेसिव, दैट इज द ideology. That's it. It's not a left or a right. It's a progressive wing. The idea for IPTA Mumbai is कि जो सोशल मैसेज जनता को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है,
वो इप्टा की आइडियोलॉजी है। ऑब्वियसली जो इप्टा का जो आधार है वो है कि वो लेफ्ट विंग का एक कल्चरल ऑफशूट था, तो ये तो इसका हिस्ट्री है। बट ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि इप्टा के जो भी मेंबर्स है सब ने मिल के ये सोच लिया है कि किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज़म सही नहीं है। एकदम राइट विंग गलत है, लेकिन एकदम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी गलत है। तो हम एक कल्चरल ग्रुप है, हम एक कल्चरल मूवमेंट का हिस्सा है। हम सब लोगों को अपनाते हैं जो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म करता है, किसी भी तरह का फंडामेंटलिज्म के हम एकदम लेफ्ट विंग हैं या एकदम राइट विंग हैं, तो एक्सट्रीमिज़म आई थिंक इप्टा में अभी नहीं अलाउ होता है। इप्टा में किस तरह से थिएटर प्ले की जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसमें नॉर्मली? जैसा मैंने कहा अपने बात में कि हमेशा से सोसाइटी से जुड़े हुए टॉपिक से बात की जाती है। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द प्लेस दैट आई एम डूइंग, एक और द्रोणाचार्य, विच इज़ अबाउट द कॉलेज पॉलिटिक्स एंड हाउ हिस्ट्री इज़ बेसिकली टच्ड एंड अ वेरी सेंसिटिव इशू एज फार एज कॉलेज लाइफ इज़ कंसर्न एंड हाउ इट इज़ क्लब्ड विद द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हालांकि सब कुछ होता है, लेकिन हर प्ले का एक सोशल बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई प्ले नहीं है जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट है। सो अगर हम ताजमहल का टेंडर जैसा प्ले भी करते हैं जो कंप्लीट कॉमेडी है, फिर भी इट्स हाईलाइटिंग रेड टेपिज्म, फिर भी देयर इज़ एन अंडरलाइंग मैसेज। सो इवन इफ इट्स अ प्ले विच सीम्स कि एक बस स्लैपस्टिक कॉमेडी है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। एंड समथिंग लाइक आखिरी शमा जो मैं करता हूँ, जो कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा हुआ है, यू नो हाउ दोज ग्रेट पोइट्स बेसिकली यूज टू परफॉर्म, एंड पर्सनली आई बिलीव पोइट्री इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, और language is basically is the reflection of society's mood. I always believe that as a student of literature and language. And yes, as you rightly said कि अलग अलग टॉपिक्स को टच करती है इप्टा, जितने जितने समाज के दुनिया के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करती रही है। आप एक थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते आज हम देखते हैं कि सिनेमा तो पहले से ही है, आज OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि थिएटर कहाँ पे स्टैंड करता है, थिएटर आगे काम कर पाएगा? देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँगा, आज फिल्म्स हैं, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, हज़ारों यूट्यूब चैनल्स हैं, ये हैं वो हैं, फिर भी हमारा कल का शो हाउसफुल गया था ताजमहल का टेंडर, आज का शो कैफ़े और मैं हाउसफुल है। ये सिद्ध करता है कि थिएटर की एक ऑडियंस हमेशा रहेगी। मुझे लगता है कि ज़रूर काम कर पाएगा। उसका एक रीज़न है कि थिएटर आज से नहीं है, बहुत पहले से है। मतलब 80 साल तो इप्टा ने कर लिए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ रामलीला कब से हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें हो रही, जो आप बोल सकते हैं कि एक तरह का थिएटर ही है। और ये थिएटर जो है, मुझे लगता है कि हर रीजन में अलग अलग है। जैसे यहाँ पे लावनी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो थिएटर तो कभी नहीं मरेगा। सिनेमा, OTT, एवरीथिंग, जितना भी ऑडियो विजुअल है, हम सब आज कैमरे पे काम करते हैं। आई वर्क विद दूरदर्शन एज एन एंकर, एंड जो भी चीज़ें हैं वो इट ऑल बिगिंस विद थिएटर. It all begins because it is an exercise, it is a collective effort, you know, our writers, artists, talent, they all come together and project something. मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना चाहिए थिएटर. उसका एक रीज़न है कि थिएटर में आपको सीखने को बहुत मिलता है. क्या होता है, अगर मैं एक्टर हूँ तो और मुझे एक्टिंग करना आता है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि लाइट्स क्या होती है, मुझे नहीं पता मेकअप क्या होता है, मुझे नहीं पता कॉस्ट्यूम क्या होता है, मुझे नहीं पता सेट्स क्या होता है, तो हम उस तरह से एक्टिंग नहीं करते. तो अगर आपको प्रॉपर एक्टर भी बनना है तो मुझे लगता है आप थिएटर करें, क्योंकि थिएटर में आपको ये सारी की सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. मुझे लगता है हम एक अच्छे पोजीशन पर आ गए हैं, बट फिर भी थिएटर को उस तरह का बैकिंग फिनेंशियली मिलना बहुत ज़रूरी है. कॉरपोरेट्स को आकर उन्हें फिनेंशियली हेल्प करना बहुत ज़रूरी है. वरना एक चीज़ जो मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम लगती है थिएटर में, कि OTT में वो प्रॉब्लम नहीं लगती क्योंकि लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं चीज़ों को. एक चीज़ जो अभी भी एक इशू है वो ये है कि अगर वो प्ले स्टार कास्ट बेस्ड नहीं है तो उसे बेचना मुश्किल हो जाता है ऑडियंस को. वो एक फ्लॉ है अभी भी. तो आई वुड सजेस्ट कि लोग एक्सपेरिमेंट करें और आके देखें. इवन इफ देयर इज़ नो स्टार कास्ट, दे शुड जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ इट दैट वी आर ऑफरिंग. बिकॉज कई बार वो स्टार कास्ट प्ले में वो बात नहीं होती है और कई बार बच्चों के प्ले में हो जाती है. यू विल नेवर नो, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. कल जैसे हमने एक नाटक देखा मुंबई कुनाची, जो कि अन्ना साठे सर का एक बेस्ट जी नाटक. जी जी बिल्कुल. तो वो नाटक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक लेफ्ट विंग की तरफ जाता है?
आप बोल सकते हैं लेफ़्ट विंग का जाता है क्यों जाता है, क्योंकि लेफ़्ट विंग वाले जो हैं वो भी बात करते हैं सोशल मुद्दों की, बात करते हैं पॉलिटिकल मुद्दों की, बात करते हैं ऐसे लोगों की, ऐसे टॉपिक्स की जिसको कोई छूना नहीं चाहता, जिसको कोई टच नहीं करना चाहता। बट हम इप्टा मुंबई जो है, हम आप ये बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे डायरेक्टली हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम बोला जाता था कि कभी इप्टा हुआ करती थी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कल्चरल विंग, बट अभी हम लोग ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, जब तक चीज़ों से अलग नहीं होंगे, आप चेंज नहीं ला सकते। आप जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, आपकी वो जो विचारधारा है या जो भी क्या बोलते हैं, जो आपका जो दृष्टिकोण है वो एक ही तरफ का रहेगा। अगर आपको चेंज होना है, कुछ चेंज लाना है, तो थोड़ा सा आपको अलग रह के कुछ काम करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि कई सारे जो नौजवान हैं अपने जैसे, जिन्हें मोस्टली एक्टर ही बनना होता है, तो लोग डायरेक्ट विदाउट थिएटर सीधे फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो ये बात कहाँ तक सही लगती है? देखिए, जहाँ तक हमने देखा है, जैसे हम भी जो छोटा मोटा काम हम भी जब कर रहे हैं, तो हम भी जब देखते हैं कि हमारे साथ जब एक थिएटर एक्टर काम कर रहा होता है, तो एक फ़र्क नज़र आ जाता है। थिएटर के बगैर भी लोग एक्टर्स हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक थिएटर एक एक्टर को फाइन बना देता है। जो बारीक चीज़ जो होती है ना, वो थिएटर लेके आती है, एंड आई थिंक उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इप्टा के कारण हमारे समाज को और फिल्म इंडस्ट्री को क्या मिला है और क्या चेंजेस आए? हाँ, तो बहुत कुछ मिला है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक ज़माना था कि जितने आर्टिस्ट हुआ करते थे वो इप्टा के हुआ करते थे। ए.के. हंगल साहब, बलराज साहनी जी, कैफ़ी साहब, शबाना जी तो अभी भी इतना काम कर रही हैं, और शौकत कैफ़ी, तो ये सारे के सारे इप्टा से, मतलब भरत कपूर जी, जितने और ये तो मैंने एक्टर का नाम लिया, लेकिन अगर हम राइटर्स की बात करें, पोइट्स की बात करें, तो सागर सरहदी साहब हमारे बीच में नहीं है, कैफ़ी साहब, ये सारे के सारे इप्टा से। और बेसिकली ये इप्टा से थे, तो इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी जो बेसिकली हम बोल सकते हैं समाज को चेंज करने वाली, समाज को मैसेज देने। मतलब हमारा जो उद्देश्य होता था वो ये नहीं होता था कि खाली खाली हम नाटक करें, हमारा उद्देश्य होता है कि हम ऐसे नाटक करें जिससे लोगों के बीच में कोई मैसेज जाए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ये हमारा फेस्टिवल का है, हम लोग 80 साल कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग 6 दिन में 12 नाटक कर रहे हैं, और 12 जो नाटक हैं वो उसमें हर नाटक में आपको 2, 3, 1, 2 कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ऐसे विषय मिल जाएंगे जो मतलब बहुत बर्निंग सब्जेक्ट्स हैं, समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और कुछ सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं इप्टा का पार्ट हूँ। हमारे कुछ राइटर्स या जो डायरेक्टर या सब लोग हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी, मतलब पता नहीं कहाँ से उनको वो दूरदृष्टि मिल गई थी, क्या थी, उन्होंने उस टाइम जो चीज़ें लिखी वो आज भी रिलेवेंट है। जैसे हमारा ये नाटक है भूखे भजन ना हो गोपाला, या तेरे शहर में, अगर आप देखेंगे जाके, जो चीज़ें 60 साल पहले थी वो चीज़ें आज भी हो रही हैं, मतलब वो सोशली पॉलिटिकली वही इश्यूज़ अभी भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दे रहा है, और इंशाल्लाह देते रहेंगे। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर जो है इप्टा से जुड़े हुए, जैसे कि पृथ्वीराज कपूर हो गए, बलराज साहनी हो गए, और शबाना आजमी हो गए, जो कि आज अच्छा काम करी, बहुत अच्छा बड़ा कार्य करते। तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो इप्टा में आर्टिस्ट जो काम करते हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, खुले विचारों के होते हैं, उनके स्किल अच्छे होते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इप्टा के जो भी राइटर्स है या एक्टर्स है या जो डायरेक्टर्स है, वो बाकी सबसे अलग काम करते हैं। अगर आप हमारे बेसिकली हमारे आर्टिस्टों ने भी जो फिल्में करी हैं, जो नाटक करें, वो देखेंगे, हमारे इप्टा में जो नाटक हुए हैं वो देखें, आपको कंप्लीट चेंज दिखाई पड़ेगा। मतलब हम सोशल बात कर रहे हैं, हम सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम खाली एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। साहिर का आपने जिक्र किया, साहिर ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि एक्चुअली साहिर वाज अ मैन हु बिलीव्ड इन एक्शन। ही बिलीव दैट जो आपने ठाना है, जो सोचा है, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो, वॉक द टॉक वाली बात है। तो वो कहते थे कि भी ये जश्न, ये हंगामे, दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। So the fact of the matter is that you have to just keep walking irrespective of whatever it is, whether you're leftist, rightist. पृथ्वीराज कपूर और इप्टा किस तरह से ज्वाइन हुआ? पृथ्वीराज कपूर जी तो बेसिकली 1942 में अनिल डिसल्वा जी थी श्रीलंका से, उनके सहयोग से इप्टा बनी, मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बनाया। पृथ्वीराज जी जो थे हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं इप्टा मुंबई के। हमारा एक फेस्टिवल है इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन, जो अगले साल 50 साल कंप्लीट कर रहा है, उसमें एक ट्रॉफ़ी है उनके नाम पे,
और एक चीज़ है और जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, पृथ्वीराज जी का नाम आया, तो ये जो पृथ्वी थिएटर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो ये जो थिएटर ओपन हुआ था ये इप्टा के नाटक से ओपन होने वाला था। तो हमारा एक नाटक था बकरी, जिससे ओपन होने वाला था, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं MS सत्यू साहब, उन्होंने बोला नहीं, हमें 2 दिन और चाहिए अभी नाटक को तैयार करने में। तो और पृथ्वी थिएटर का भी इनॉग्रेशन होना था, तो उस बीच में शायद थोड़ा सा डिले हो गया और हमने 2 दिन बाद नाटक किया। अदरवाइज पृथ्वी थिएटर जो है वो ओपन भी इप्टा से ही हुआ था। MIT WPO एक संस्था है जिनके फाउंडर है डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। उनके सौभाग्य से और उनकी इच्छा से आज इप्टा यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। उनके बारे में आप कुछ 2 शब्द कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि हम बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। ये जो MIT के फाउंडर हैं, एक तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना मतलब इस थिएटर मूवमेंट को जो 80 साल से चल रहा है उसको उन्होंने सपोर्ट किया, उसको रिकग्नाइज़ किया। एंड हम जैसे थिएटर ग्रुप 80 साल तक इसलिए रह पाए हैं क्योंकि MIT और उनके फाउंडर्स जैसे नेक लोग जो हैं वो जुड़ते आ रहे हैं, हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, और जब तक ऐसे लोग रहेंगे इप्टा और थिएटर जिंदा रहेगा। Dr. Vishwanath Karad, I have known him personally for many years, frankly speaking, because he's amazing, his contribution. He runs this World Peace University, and उनका दूरदर्शन के साथ भी और रोबोकॉन के साथ भी एसोसिएशन पहले रहा है, और अभी इप्टा के साथ भी। Dr. Karad has always been very aware of the fact that what's happening in the society, and he is always associated himself with which needed its support, and rightly so. And we're very thankful to Dr. Karad and obviously MIT for being with us. जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉर्पोरेट बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। थिएटर अपने आप से सर्वाइव नहीं कर सकती, ऑडियंस के टिकट के सेल्स पे अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर सकती। बहुत बड़ा योगदान है पर उससे सर्वाइवल नहीं हो पाता। मुकेश शर्मा जी उन्होंने इनफैक्ट ये डंके की चोट पर कह सकते हैं कि आगे सिर्फ मदद कर दी, जिस तरह से जो शायद वो एटीट्यूड अगर कॉर्पोरेट सेक्शन में आ जाए थिएटर को मदद करने के लिए, तो इंडिया का थिएटर सिनेरियो बहुत ही अलग हो जाएगा। आज जैसा नहीं होगा, बहुत बहुत इम्प्रूव्ड एंड बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच MIT को कि उन्होंने हमें सहयोग दिया और हम इतने अच्छे तरीके से ये 80 साल हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। और मेरी ये गुजारिश रहेगी, मेरी ये इच्छा रहेगी और मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जिस तरह से उन्होंने हमें अभी सहयोग दिया, प्लीज़ हमें आगे भी इसी तरह से सहयोग करें। इन्होंने ये अपनी तरफ से दिल खोल के इप्टा को मदद करने की कोशिश की है मुकेश जी के ज़रिए। हम सब इप्टा वाले उनके शुक्रगुजार हैं, विश्वनाथ कराड़ जी का। विश्वनाथ जी, आप जहाँ भी हों, आप सुन रहे होंगे, हम इप्टा के, ऑल इंडिया इप्टा की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको इप्टा के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इप्टा से जुड़े और समाज कल्याण के लिए कार्य करें, और देखते रहे विश्व शांति दर्शन।